बैरेट है जो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देख रहा है। ये रिकॉर्डिंग उन कमरों की है जहां बैरेट ने कैमरे छुपा रखे हैं। रिकॉर्डिंग में ये लोग जो भी बोलते हैं बैरेट उसे रिपीट करता है क्योंकि ये ठीक से बोल नहीं पाता है। बैरेट की मॉम को भी इसके कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए इसका खाना भी रूम के बाहर रख देते थे। बैरेट की उम्र 23 साल है और ये बाकी लोगों की तरह नॉर्मल नहीं है। रोज़ शाम को ये उस होटल में जाता था जहाँ ये नाइट शिफ्टिंग करता था। एक दिन रास्ते में बैरेट को होटल का मालिक मिलता है जो बहुत ही अच्छा होता है। मालिक को बैरेट की प्रॉब्लम के बारे में पता था और मालिक बैरेट के लिए बहुत खुश था। बैरेट धीरे धीरे करके ठीक हो रहा था। बैरेट अपनी शिफ्ट पर होता है तभी एक लेडीज आती है। बैरेट उसे वो कमरा दे देता है जिसमें कैमरे लगे थे। बैरेट अपने कैमरे की मदद से उस लेडीज को देख रहा था। कमरे के 2 दरवाजे थे। पीछे वाले दरवाजे से एक आदमी आ जाता है। लेडीज उसे बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बैरेट भी इस बात को रिपीट करता है। तभी वहाँ दूसरा रिसेप्शन वाला आ जाता है जिसका नाम जैक था। आज ये अपने टाइम से 15 मिनट पहले आ जाता है। बैरेट अपना सामान लेके जाता है। वह वहाँ से एक दुकान पर जाता है और अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीदता है। घर जाकर फिर से अपना लैपटॉप में वह रिकॉर्डिंग देखता है। अब उन दोनों की बातचीत हाथापाई में बदल जाती है। तभी बैरेट की नज़र गन पर पड़ती है। वह जैक को कॉल लगाता है पर बैरेट रुक जाता है। रूम में कैमरा किसने लगाया? फिर वो खुद ही होटल जाता है। होटल में वहाँ वह पीछे वाले दरवाजे से जाता है ताकि किसी को कोई जवाब नहीं देना पड़े। जैक उस समय होटल के बाहर सिगरेट पी रहा होता है। तभी उसको गोली चलने की आवाज़ आती है। जब जैक रूम में जाता है तो वो बैरेट को बैठा हुआ पाता और लेडीज़ को नीचे मरा हुआ। ताकि जैक पुलिस को फ़ोन करने चला जाता है। जैक के ही जाते ही बैरेट सब डिवाइड में से मेमोरी कार्ड निकालने लगता है। जल्दबाजी में एक मेमोरी कार्ड वहीं गिर जाता है। अगले दिन पुलिस वाला होटल के मालिक से बैरेट के बारे में पूछता है। होटल का मालिक बताता है, बैरेट बहुत ही अच्छा लड़का है। 3 साल से वो मेरे यहाँ काम कर रहा है। ये पुलिस जब बैरेट के पास जाती है तब बिना पूछे बैरेट बोलता है, मैं अपना कल पर्स होटल में ही भूल गया था। वैसे मेरा टाइम 4 बजे का है पर कल जैक 15 मिनट पहले आ गया था। फिर मैंने जाकर एक आइसक्रीम ली और जाकर टीवी देखने लगा। तभी मुझे याद आया मेरा पर्स होटल में रह गया है, इसलिए मैं वहाँ से भागा और होटल के पीछे वाले दरवाजे से अपना पर्स ले लिया क्योंकि वहाँ वेंडिंग मशीन के पीछे वाला गेट नज़दीक था। तभी मैंने गोली चलने की आवाज़ सुनी। बैरेट सारी बातें इतनी जल्दी बताता है जैसे उसने कोई कहानी याद करी है। पुलिस वाला बोलता है, कितनी अजीब बात है, तुम्हारा पर्स होटल की वेंडिंग मशीन पर रह गया था पर फिर भी तुमने अपने लिए आइसक्रीम खरीद ली। बैरेट को पुलिस स्टेशन ले जाता है। ये आदमी निक है, मरी हुई लेडीज़ का पति है। ये बताता है, मेरी बीवी के पास गन थी पर वो होटल क्यों गई थी मुझे नहीं पता। बैरेट की माँ बैरेट को घर ले आती क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता है। बैरेट की माँ बैरेट से पूछती है, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन बैरेट कुछ नहीं बोलता, चुपचाप से अपने कमरे में चले जाता है और उस दिन की रिकॉर्डिंग फिर से चेक करता है जिसमें मुजरिम का चेहरा तो नहीं दिखता पर उसके हाथ पे एक टैटू होता है। अगले दिन होटल का मालिक बैरेट को बुलाता है और बोलता है, उस दिन जो भी हुआ उसके लिए मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा, लेकिन तुम मेरे दूसरे होटल में काम करोगे। सारा काम और सारा समय पहले जैसा ही होगा। अगले दिन बैरेट काम पर जाता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो अपना नाम एंड्रिया बताती है। वो 1 हफ्ते के लिए रूम बुक करती है और बैरेट से बहुत ही प्यार से बात करता है। बैरेट अपने टाइस में लगे कैमरे में उसे देखता है। जो भी बात हुई उसको रिपीट करता है। अगले दिन जब बैरेट बाजार जा रहा होता है तो वह देखता है पुलिस वाला उस पर नज़र रखा है। फिर वह पैदल ही जाता है। शॉप में उसे एंड्रिया मिलती है और आपस में बात करने लगते हैं। एंड्रिया बोलती है, तुम मुझे अजीब लगते हो। बैरेट बताता है, मुझे साफ बोलने में बीमारी है इसलिए मैं दूसरों को कॉपी करता हूँ। बैरेट जब घर वापस जाता है तो मेमोरी फिर से चेक करता है जिसमें एक मेमोरी कम थी। वो मेमोरी कार्ड को होटल के मालिक को मिल जाती है। वो पुलिस को दे देता है जिसमें पुलिस बताती है मरने से पहले उनकी किसी से हाथापाई हुई थी मगर किलर का चेहरा नहीं दिख रहा है। निक बोलता है उसी लड़के का काम है। पुलिस बोलती है उसे यह साबित नहीं होता है खून बैरेट ने करा है। रात की एंड्रिया ज़्यादा दारू पीकर रूम में आती है पर उसका मन नहीं लगता है। वह बाहर आकर बैरेट से लाइटर मांगती है और ये दोनों होटल के बाहर जाकर बैठ जाते हैं। एंड्रिया बैरेट से पूछती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? बैरेट बोलता है, नहीं, मुझे पागल और बेवकूफ़ समझते हैं क्योंकि अजीब तरीके से बोलता हो। एंड्रिया बोलती है, नहीं ऐसा तो नहीं है बल्कि तुम तो क्यूट हो। एंड्रिया को बैरेट अच्छा लगने लगता है और बैरेट को एंड्रिया की तरफ आकर्षित हो रहा था। तभी बैरेट एंड्रिया से पूछता है, कल मैंने आपको एक आदमी के साथ कार में देखा था, वो कौन था? एंड्रिया बताती है, मैं उसे पसंद करती पर वो शादीशुदा है, पता नहीं हमारा रिश्ता कब तक चलेगा। ये बोलकर वह अपने रूम में चली जाती है।
वैरेट अगले दिन अपने लिए सूट खरीदता है और एक सेकंड हैंड कार भी खरीदता है, बालों की कटिंग भी कराता है, साथ ही साथ एक परफ्यूम भी लेता है और तैयार होकर वैरेट होटल के बाहर से एंड्रिया को कॉल करता है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाती है। तभी वैरेट एंड्रिया को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखता है। उस आदमी का चेहरा तो नहीं देख पाता, उसके हाथ में वही टैटू देख लेता है जो उस रात ही उस आदमी के हाथ में था। वैरेट जल्दी से अपने घर जाता है। वह देखता है वहाँ पुलिस होती है। वैरेट का CPU ले लिया होता है। पुलिस वाला बोलता है, अगर तुम मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हो। वैरेट गुस्से में बोलता है, अगर मैंने उसको मारा है तो गन कहाँ है? क्या गन सुपरमार्केट में मिलती है, या बचपन से मैं गन रखता हूँ, या फिर मैंने अमेज़न से मंगाई है? आप किसी भी लड़की से मिलने जाते हो तो क्या गन अपने साथ लेके जाते हो? पुलिस वाला बोलता है, इन बातों से तुम्हें निर्दोष साबित नहीं होते। ये बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वैरेट अपने सारे डिवाइस निकालता है, जिसमें एक हाई डिवाइस भी था, जिसमें CCTV फुटेज थी। जो पुलिस फुटेज लेके गई थी वो खाली थी। वैरेट फिर से एंड्रिया की उस रूम की रिकॉर्डिंग देखता है, जिसे देखकर वैरेट उदास हो जाता है। वैरेट ने गौर नहीं किया, उस आदमी के हाथ में वही टैटू था जो उस किलर के हाथ में था। वैरेट जॉब पर भी नहीं जाता है। उसका मालिक उसकी मॉम को कॉल करता है। वैरेट की माँ वैरेट से बात करने जाती है। तुम्हारे बॉस का फ़ोन आया था, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। आज पहली बार वो अपनी माँ के साथ खाना खाता है, क्योंकि इसका दिल जो टूटा था। तभी एंड्रिया उससे मिलने आती है, क्योंकि वो जॉब पर नहीं गया था। वैरेट दरवाज़ा नहीं खोलता। एंड्रिया बोलती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वैरेट बोलता है, मेरा दिल टूटा है, मेरे को तकलीफ़ हो रही थी इसलिए मैं नहीं आया। एंड्रिया समझ जाती है और सॉरी बोलकर चली जाती है। उसे वहां जाते हुए पुलिस वाला देख लेता है। ये भी परेशान था, क्योंकि इसके हाथ में कुछ नहीं लग रहा था। अगले दिन एंड्रिया का बॉयफ्रेंड फिर से आता है। एंड्रिया अपने बॉयफ्रेंड को दूर से बात करने के लिए बोलती है। फिर दोनों की हाथापाई शुरू हो जाती है। ये देखकर वैरेट चिल्ला पड़ता है। वो नहीं चाहता था निक उसे मार दे। एंड्रिया खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। वैरेट होटल चला जाता है। निक उसे देखकर वहां से भाग जाता है। वैरेट बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाता है। वैरेट घबराया होता है। एंड्रिया बोलती है, तुम्हें कैसे पता मैं मुसीबत में हूँ? फिर वैरेट आईने के पीछे लगे स्पाई कैमरा दिखाता है। एंड्रिया गुस्सा हो जाते हैं। वैरेट बोलता है, मेरे घर चलो, मुझे कुछ दिखाना है। ये दोनों घर आ जाते हैं। निक की वाइफ का मरने से पहले की वीडियो दिखाता है। एंड्रिया पूछती है, ये वीडियो तुमने किस किस को दिखाया है? वैरेट बोलता है, किसी को नहीं। तुम कहो तो मैं पुलिस को दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर लड़की मना कर देती है। उसे निक पर कोई रिपोर्ट नहीं करनी थी। लड़की बेड पर लेट जाती है और वैरेट को भी उसके साथ लेटने के लिए बोलती है। वैरेट उसी के सपने देख रहा था। जब सुबह वह उठता है तो एंड्रिया वहां से जा चुकी थी और उसके साथ सारे डिवाइस और रिकॉर्डिंग ले गई थी और ले जाकर निक को दे देती है, क्योंकि ये सब पहले से नाटक था। वैरेट बुरा सा महसूस कर रहा था और देखता है वो जाते जाते गन भी रख गई थी जिस वाइफ को मारा था। वैरेट को सब समझ में आ जाता। ये दोनों शुरू से मिले हुए थे, वैरेट को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वैरेट को 23 साल में पहली बार किसी लड़की से प्यार हुआ था, और पहला प्यार धोखा ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। फिर वैरेट ने खुद को गोली मार देता है। वहीं दूसरी ओर पुलिस होटल में गई थी जहां निक और एंड्रिया में झगड़ा हुआ था। वहां वो स्पाई कैमरा देखता है, जिसके लिए वह वैरेट को पकड़ने के लिए उसके घर जाता है। उसकी माँ बताती है उसने खुद को गोली मार ली है। जब पुलिस वैरेट के कमरे में जाती है तो उसे एक गन और एक लेटर मिलता है, जिसमें 4 मेमोरी कार्ड होती है, जिससे निक ने अपनी वाइफ को मारा था और जो गोली चली थी और वैरेट ने अपने कंप्यूटर पर चलाई थी। अब पुलिस निक और एंड्रिया को पकड़ लेती है। उन्होंने खेल तो अच्छा खेला था, पर वैरेट की सिक्स सेंस अच्छी थी, उसने उसे पकड़वा दिया था। आज पहली बार वैरेट बाहर इतने लोगों के बीच आया था, उनके तौर तरीके ढंग सीखने के लिए।